हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेके आए हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 3 है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी देखा होगा। आगे चलते हैं। हम लोग लेके आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के 500 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की अपडेट मिलती रहे। आइए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन। तो हमको पता है कि स्टोक्स लॉ हमारा जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो किस रेंज में होता है? वो होता है 0.2 माइक्रोन मीटर टू 200 माइक्रोन मीटर। और 1 माइक्रोन मीटर क्या होता है? 1 माइक्रोन मीटर हमारा होता है 10⁻³ mm। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन हुआ 200 माइक्रोन मीटर मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो स्टोक्स लॉ होल्ड नहीं करेगा, तो आंसर इज 0.2। तो आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन, इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज एज। अगर हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू यूनिटी है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है WL माइनस WN डिवाइडेड बाय IP। अगर ये हमारा 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि WL इज माइनस WN इज इक्वल टू IP, और IP हमारा होता है WL माइनस WP। इसका मतलब इनमें ये वैल्यू एंड ये वैल्यू और सेम। तो WN नेचुरल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी, प्लास्टिक लिमिट। थर्ड क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन द फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट ऑन इज प्लॉटेड ऑन। तो फ्लो कर्व में आपको याद होगा कि ये फ्लो कर्व होता है। तो इसमें एक जगह हमारा वाटर कंटेंट होता है, दूसरी जगह हमारा लॉग वैल्यू ऑफ n होता है। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये n1 है, ये n2 है लॉग वैल्यू में, और ये डिफरेंट वाटर कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक वैल्यू आती है, एक वैल्यू यहाँ पर आती है W2। तो ये फ्लो कर्व हमारा ऐसे जाता है। तो हम वाटर कंटेंट कहाँ प्लॉट करते हैं? वाटर कंटेंट इसको, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो आंसर इज बी, y एक्सिस। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स IT क्या होता है? सब हमको पता है IT क्या होता है, IP/IF होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स नहीं, लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स नहीं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स नहीं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। यस, डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 2720 पार्ट 5। ये 2720 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग ऑफ सॉइल से डील करता है ये। इसके डिफरेंट पार्ट हैं और इन सभी पार्ट में सॉइल टेस्टिंग के बारे में लिखा है। फॉर क्ले सॉइल टू एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द सॉइल मास आफ्टर मिक्सिंग वाटर, द सॉइल वाटर मिक्सचर शैल बी स्टैंड टू लेफ्ट। ये कह रहा है कि टू इंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो हमने मिक्स किया है, वो कितने घंटे के लिए हमको वो सॉइल वाटर मिक्सचर छोड़ना पड़ेगा। तो 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर। तो इसका स्टैंडर्ड है 24 आवर इज द आंसर। 24 घंटे के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज कैन बी यूज फॉर ऑल दी फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज हम सभी पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट किस काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं? तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए करते हैं इसको। हाँ, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। मॉइस्चर कंटेंट के लिए करते हैं। हाँ, न्यूक्लियर वेट डेंसिटी के लिए करते हैं। जी हाँ, ड्राई डेंसिटी के लिए। हाँ, पेनिट्रेशन रीडिंग के लिए नहीं करते हैं। तो आंसर क्या पूछा है? कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट दिस, ये सभी में यूज होता है। तो आंसर इज डी। 107, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल इज बिटवीन 4 to 8 देन इट इज विल बी कॉल्ड एज। तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है? सेंसिटिविटी हमारी होती है UCS ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन UCS ऑफ रिमोल्डेड। हमको पता है अगर सेंसिटिविटी हमारी ये कह रहा है 4 से 8 की रेंज में है, देन हमारी सॉइल को क्या टर्म करेंगे? तो इसका एक स्टैंडर्ड टेबल है। ये टेबल क्या है? टेबल है, इफ़ इट इज़ लेस देन 1 देन इट इज़ कॉल्ड एज इनसेंसिटिव, इफ़ इट इज़ 2 to 4 देन इट इज़ कॉल्ड एज लेस सेंसिटिव, और हम इसको नॉर्मल सॉइल भी कह देते हैं। इफ़ इट इज़ 4 to 8 then it is called as medium sensitive. If it is 8 to 16 then it is called as extra sensitive. If it is greater than 16 then we can call it as quick clay. तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर इसमें ये है, 4 to 8 पूछा है तो मीडियम सेंसिटिव। मीडियम सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? सिर्फ सेंसिटिव भी लिख सकते हैं। तो आंसर इज इनसेंसिटिव, लेस सेंसिटिव, सेंसिटिव, एक्स्ट्रा। तो आंसर इज सी, सेंसिटिव सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the property of the soil which allow it to be deformed rapidly without elastic rebound and volume changes called। जो डिफॉर्म करा देती है विदाउट चेंजेस। तो हम अगर ये यील्डिंग, स्ट्रेन, सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन, हार्डनिंग, प्लास्टिसिटी, अगर ये क्वेश्चन हमें स्टील में पूछा जाता
तो हम इसको बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज यील्डिंग। लेकिन चूंकि अभी हमको ये सॉइल में पूछा जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए राइट टर्म क्या है? राइट टर्म है प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी रैपिडली डिफॉर्म करा सकती है विदाउट इलास्टिक रिबाउंड एंड वॉल्यूम चेंज, को प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन का सम क्या होता है? हमको पता है n इंटू एस होता है। व्हाट इज दिस n? n इज कॉल्ड एज पोरोसिटी एंड s इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। तो क्या इक्वल होता है? पोरोसिटी, हाँ जी। परमेबिलिटी कोएफिशिएंट k होता है, ये नहीं है। स्टोरेज कोएफिशिएंट नहीं है। सैचुरेशन परसेंटेज, हाँ है। अब इसका आंसर ये दोनों है टेक्निकली। ये क्वेश्चन का आंसर ए तब होता जब ये बोलता फॉर या इन सैचुरेटेड सॉइल। तो इन सैचुरेटेड सॉइल के केस में एस इक्वस टू 1 हो जाता मेरा। देन इन केस में ये कहता कि वाई एस प्लस वाई आर इज इक्वस टू एन, तब जाके ये आंसर होता। चूँकि अभी ये सैचुरेटेड सॉइल नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो आंसर ए भी है एंड डी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सॉइल S1 S2 टेस्टिंग इन लैब हैविंग द लिक्विड लिमिट दिस। लिक्विड लिमिट दी हुई है S1 एंड S2 की, लिक्विड लिमिट दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट्स दी हुई है हमको, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है S1 S2 का। विच सॉइल इज बेटर फाउंडेशन मटेरियल, कौन सा है? तो हम देख लेते हैं। लेट्स से S1 की प्रॉपर्टी एंड S2 की प्रॉपर्टी। S1 एंड S2 की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। तो हमको दिया हुआ है WL दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है WL? हमको WL दिया हुआ है, तो S1 इज 38%, S2 इज 60%। हमको WP कितना दिया हुआ है? 18% एंड 20%। हमको WN कितना दिया? नेचुरल वाटर कंटेंट दिया है 40% एंड 50%। हम IP निकाल सकते हैं। व्हाट इज दिस IP? IP क्या होता है? WL माइनस WP। अगर हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा IP इसका 20%, 38 माइनस 18 एंड 60 माइनस 20, 40%। सिमिलरली हम IC निकाल देंगे। व्हाट इज IC? IC हमारा होता है 38 माइनस 40, दैट मीन्स WL माइनस WN बाई IP। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो दिस कम्स टू बी 38 माइनस 40 डिवाइड बाई 20 एंड 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 40। ये एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमको कंसिस्टेंसी पॉजिटिव में चाहिए, तब जाके हमारा बेटर फाउंडेशन मटेरियल होगा। तो आंसर विल बी S2। तो आंसर इज S2। ये तो नेगेटिव है, तो आंसर इज S2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्विक क्ले। तो हमको पता है सेंसिटिविटी के बेसिस पे हम क्विक क्ले बताते हैं। हमने वो टेबल पढ़ा हुआ है। क्विक क्ले के लिए क्या होता है? सेंसिटिविटी इज ग्रेटर देन 16 देन इट इज कंसिडर्ड एज क्विक क्ले। ऑप्शन क्या क्या है? 0 तो ये नहीं है, 1 इट इज़ नहीं है, 100 हाँ जी, और सेंसिटिविटी इन्फिनिट ठीक है, क्योंकि 16 से दोनों नंबर ग्रेटर है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? देखिए ST हमको पता है सेंसिटिविटी क्या होती है, UCS ऑफ अनडिस्टर्ब्ड अपॉन UCS ऑफ रिमोल्डेड। तो सेंसिटिविटी इन्फाइनाइट कब हो सकती है? जब UCS रिमोल्डेड 0 हो, अदर इन अदर केस, या फिर ये इन्फाइनाइट हो। तो ये इन्फाइनाइट अनडिस्टर्ब किसी की सैंपल एक लिमिटेड होगी, इन्फाइनाइट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब UCS रिमोल्डेड 0 इन एनी केस नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे कितनी भी लिक्विड स्टेट में क्यों ना हो, हमेशा सॉइल के पास 1.7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर की शेयर स्ट्रेंथ होती है। तो ये कभी भी UCS रिमोल्डेड 0 नहीं हो सकता। तो ये आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेंसिटिविटी 100 के केस में हम इसको क्विकली कंसिडर कर सकते हैं। ये अगर है तो ये क्ले तो नहीं है, तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्टिकल साइज एनालिसिस। हमको कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिया हुआ है, हमको कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 mm ISC विद 70%। हमको ये दिया हुआ है कि 4.75 mm से पास होने वाली सॉइल हमारी 70% है। इसका मतलब हमारी जो मेजर सॉइल है, चूँकि 4.75 mm से पास हो रही है, तो मेजर सॉइल हमारी सैंड है। इफ द लिक्विड एंड द प्लास्टिक लिमिट, हमको WL दिया हुआ है, हमको WP दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज IS क्लासिफिकेशन एज पर। तो मुझे ये पता है कि चूँकि 75% से ज़्यादा है तो ये सैंड है, तो दैट इज़ फॉर श्योर। CU मेरा इज़ ग्रेटर देन 6 है, तो ये वेल ग्रेडेड सैंड है मेरी। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि S एंड W तो ये हो है। अब हम बात करते हैं कि इन लिमिट्स के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि क्या है। तो इस लिमिट के बेसिस पे हम देखेंगे, हम IP निकालेंगे। IP क्या होगा? IP होगा हमारा WL माइनस WP विच इज़ 38 माइनस 34.2 विच कम्स टू बी 3.8 विच इज़ लेस देन 4। इन केस ऑफ IP इज़ लेस देन 4, हमको पता है कि हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इट इज सिल्ट। तो इसका सिल्ट को हम कैसे शो करते हैं? M शो करते हैं। तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा SW SM, क्योंकि P वाला नहीं है, P वाला नहीं है,
क्ले भी नहीं है, तो आंसर इज बी। डायरेक्टली हमको पता है कि 4 से कम होता है आईपी तो सिल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 implies what, soil is compressed, soil is swelled, soil is swelled and soil is compressed। रिकवरी रेशियो के बारे में पूछा तो पहले रिकवरी रेशियो क्या होता है, व्हाट इज दिस रिकवरी रेशियो? रिकवरी रेशियो होता है रिकवरी लेंथ डिवाइडेड बाय पेनिट्रेशन लेंथ सैंपल की। तो उससे सैंपल कितना रिकवर हो रहा है हमारा। तो अगर हमारी रिकवरी लेंथ हमारी अगर इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा ये वैल्यू ज़्यादा है, पेनिट्रेशन लेंथ मेरी कम है, इसका मतलब क्या है कि मैंने सैम्पलर डाला, ये सैम्पलर मैंने जब इसको हैमर से अंदर डाला सैम्पलर को सॉइल के अंदर, ये सॉइल है मेरी, ये सॉइल के अंदर सैम्पलर को डाला तो जो सॉइल मेरी आई है बिल्कुल यहाँ तक आई है एंड तक, तो ये हमारी एग्जैक्टली रिकवरी लेंथ और पेनिट्रेशन लेंथ दोनों हमारी बराबर है। लेकिन कई केस में ये स्वेल होके आ जाती है सॉइल, इन केस तो ये क्या होता है, मेरी रिकवरी लेंथ तो मेरी कम है, रिकवरी लेंथ मेरी ज़्यादा है, पेनिट्रेशन लेंथ मेरी कम है, तो ये चूँकि ये रिकवरी लेंथ ये एक्स्ट्रा हो गई, तो हम इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1 implies द सॉइल हैज स्वेल्ड। ठीक है, अगर हो सकता है कई एट टाइम्स ये देखा जाता है कि ये तो नहीं आया, इनफैक्ट ये भी चला गया, तो बेसिकली सैम्पलर की लेंथ इतनी थी हमारी, लेकिन सॉइल सैंपल हमारा इतना ही आया, तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि रिकवरी रेशो हमारा 1 से कम है, तो सॉइल हैज़ कंप्रेस, ये जो सॉइल है कंप्रेस हो गई, रिकवरी लेंथ, ये पेनिट्रेशन लेंथ हमारी ज़्यादा थी और ये रिकवरी लेंथ हमारी कम है, तो सॉइल इज कंप्रेस। तो आंसर इज 1 and 2। इस केस में आंसर क्या होगा, 1 and 2 आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है, हाँ 1 and 2 आर करेक्ट, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपैरिजन टू अटबर्ग लिमिट ऑफ द नॉर्मल सॉइल द एक्सपांसिव सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सपांसिव सॉइल के लिए क्या करेक्ट है, लिक्विड लिमिट WL ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, एक्सपांसिव सॉइल है तो लिक्विड लिमिट उसकी ज़्यादा होगी, प्लास्टिक लिमिट कम होगी, हाँ प्लास्टिक लिमिट कम होगी, तब जाके ये जो हम ग्राफ देखते हैं फ्लो का ग्राफ देखते हैं, सॉइल की स्टेट का जो ग्राफ देखते हैं कि दिस इज़ WS, दिस इज़ WP एंड दिस इज़ WL, तो यहाँ ये रीजन बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ज़्यादा एक्सपांड करेगी। श्रिंकेज लिमिट इसकी कम होगी, ठीक है, ये कम होगी तो अगेन ये वॉल्यूम चेंजेस इसमें शो होने लगेंगे श्रिंकेज लिमिट क्रॉस होने के बाद, मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, हाँ। तो एक्सपांसिव सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक में सारी बातें सही हैं, तो आंसर इज A 1 2 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू द कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो कंसिस्टेंसी है ये कोहेसिव सॉइल के केस में क्या शो करती है, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, शियर स्ट्रेंथ एंड पोरोसिटी। ये कंसिस्टेंसी हमको शियर स्ट्रेंथ शो करती है, कंसिस्टेंट कितनी सॉइल कंसिस्टेंसी कितनी उसमें शियर स्ट्रेंथ है हमको ये शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द करेक्शन अप्लाइड टू द हाइड्रोमीटर रीडिंग। हाइड्रोमीटर जो हम रीडिंग लेते हैं, ये हमारा जो हाइड्रोमीटर डिवाइस है जिससे हम डेंसिटी मेजर करते हैं, उस हाइड्रोमीटर में कौन सी करेक्टेड रीडिंग्स, जो रीडिंग्स इसमें करेक्टेड रीडिंग्स लेते हैं हम, मेनिस्कस करेक्शन लेते हैं, हाँ टेम्परेचर करेक्शन लेते हैं, हाँ टेम्परेचर करेक्शन लेते हैं, डेंसिटी करेक्शन लेते हैं, डेंसिटी करेक्शन नहीं लेते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन लेते हैं, हाँ। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 and 4। तो 1 2 and 4 कहाँ है, 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज इन द रेंज ऑफ 50 to 70 की रेंज में है, देन द सॉइल इज सेड टू बी सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ और हार्ड। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेबल है कंसिस्टेंसी की, क्या टेबल है, टेबल है इफ़ IC इज लेस देन 0 देन इसको बोलते हैं लिक्विड, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 है। इफ़ IC इज 0 to 25 देन इट इज कॉल्ड एज वेरी सॉफ्ट, इफ IC is 25 to 50 then it is called as soft, if IC is 50 to 75 जो कि हमारे इस क्वेश्चन की भी रेंज है, इसको बोलते हैं मीडियम स्टिफ, if IC is 75 to 100 then it is called as stiff, if IC is greater than 100 then it is called as very stiff to hard। तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमारे क्वेश्चन डिमांड है 50 to 70, मतलब इस रेंज में लाई कर रहा है तो मीडियम स्टिफ, तो सॉइल कैन बी कॉल्ड एज मीडियम स्टिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18, when the plastic limit of the soil is greater than the liquid limit then the plasticity index is reported as, when the plastic limit is greater than the liquid limit then it plasticity index क्या होगा हमारा WL minus WP, और इन एनी केस ये नेगेटिव होगा, पर एनी केस ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 0, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20, IP इज इक्वल टू 20 किसका होगा। तो इसकी एक स्टैंडर्ड टेबल के बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो सैंड है, सिल्ट है, सिल्ट क्ले है और क्ले है, तो इसके ये जो होती है, मैं टेबल बना देता हूँ, ये जो होती है ये होती है नॉन प्लास्टिक, सिल्ट जो होती है वो होती है स्लाइटली प्लास्टिक,
स्टिफ क्ले होती है मीडियम प्लास्टिक, एक होती है क्ले होती है हाई प्लास्टिक। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आईपी की वैल्यूज़ क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं जैसे सैंड की 0 होती है, जो सिल्ट होती है 0 to 7 होती है, ये 7 to 17 होती है, और ये 17 से ज़्यादा होती है। तो इसके केस में अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा का मतलब हाईली प्लास्टिक है। तो हाईली प्लास्टिक कौन सी होती है, क्ले होती है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, वेट sieve एनालिसिस ऑफ फाइन पार्टिकल इफ डन इज डन इफ नियरली ऑल सेल पार्टिकल थ्रू द स्क्वायर ओपनिंग थ्रू पास थ्रू स्क्वायर ओपनिंग ऑफ। वेट sieve एनालिसिस कब किया जाता है, देखिए वेट sieve एनालिसिस तब किया जाता है जब 75 माइक्रोन से पास हो रहे हो सारे पार्टिकल। क्यों, ताकि सेपरेट कर पाए उनको। तो इसका आंसर क्या होगा, 75 माइक्रोन का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बरो एरिया ऑफ सॉइल मटेरियल इज सैम्पल एंड वेट 1100 ग्राम, देन इट इज ओवन ड्राइड इन द लैब टिल कांस्टेंट वेट इज अचीव। कांस्टेंट वेट हमारा 1000 ग्राम अचीव हुआ। अगर हमको 10 लाख मिलियन टन ऑफ दिस सॉइल टू बी कॉम्पेक्टेड, 15% मॉइस्चर कंटेंट, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू दिस सॉइल विल बी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमारी जो सॉइल है वो 1100 ग्राम की थी, जब हमने उसको ओवन ड्राइंग किया तो 1000 ग्राम की हुई। इसका मतलब 1100 माइनस 1000 ग्राम कितना हुआ, 100 ग्राम के आसपास हमारा इसमें वाटर हमको ऑब्टेन हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज टोटल वेट बल्क वेट, वेट ऑफ सॉलिड, एंड दिस इज वेट ऑफ वाटर। तो हमको पता है वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 10%। 10% नेचुरली प्रेजेंट है। अब हमको क्या करना है, 15% मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। इसका मतलब 5% इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे मॉइस्चर कंटेंट 15% हो जाएगा। देन वो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 10 लाख मिलियन टन में हमको 5% पानी ऐड करना है। तो वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ये वेट ऑफ सॉलिड हमारा है 10 लाख, 10 लाख मिलियन टन, और वाटर कंटेंट हमारा कितना है 0.05। तो 5% कैसे लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ वाटर हमको मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर हमको मिल जाएगा, कितना करना है, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। ये आ जाएगा 50,000 kg के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन में है 50,000 ये रहा ऑप्शन में, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स हमको पता है, फ्लो इंडेक्स हमारा होता है द रेट एट विच soil mass loses shear strength with increase in water content, the rate at which soil mass loses gain its shear strength with increase in water content, the rate at which soil mass loses shear strength with decrease in water content, the rate at which soil mass gain its shear strength with decrease in water content। तो इसका आंसर क्या है कि shear strength लूज करते हैं जब हम इंक्रीज करते हैं वाटर कंटेंट। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल फॉर सॉइल सैंपल पासिंग इतने mm with 60%, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दी हुई है। तो ग्रुप इंडेक्स का बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, ग्रुप इंडेक्स कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ये हमारा ग्रुप इंडेक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो हमको पता है इसमें ए क्या होता है, व्हाट इज़ ए, मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज़ ए होता है P-35। व्हाट इज़ P, यहाँ पर P होता है परसेंटेज पासिंग थ्रू, P इज़ दी परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। तो P-35, इसको हम देख लेते हैं, P-35 60 माइनस 35 जो कि 25 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 40। तो हमारी वैल्यू ये होगी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू P-15 मतलब 60 माइनस 15 विच इज़ 45 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। तो आंसर हमारा ये आ गया क्योंकि ये 40 से बड़ी है। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, WL माइनस 40, आंसर इज 65 माइनस 40, ये हो गया 25, विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। भाई 20 ज़्यादा है तो ये वैल्यू रखेंगे। एंड डी IP माइनस 10, IP की वैल्यू हमारी कितनी है, IP की वैल्यू 65 माइनस 40, तो IP की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25। ये 25 कैसे आई, IP हमको पता है व्हाट इज़ IP होता है WL माइनस WP, तो हम इससे निकाल देंगे, 25 आ गई माइनस 10, तो अगेन ये 15 हो गई, विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, तो ये नहीं है 20, तो हम ये वैल्यू लेंगे। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू अब हमको ही फॉर्मूले में रखनी है। मैं टिक कर देता हूँ, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 15। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.5 के आसपास। तो GI हमारा 13.5 है, जो कि इस ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है।
तो आंसर इज नन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन मेथड इज, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, कैसे निकालेंगे? सैंड बाथ मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड? नहीं, इसमें से पिक्नोमीटर मेथड से हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है, तो आंसर इज सी। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल होता है D60/D10, तो 125 का आंसर होगा। ये जो वैल्यू होगी हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से ज़्यादा होगी, तो आंसर हमारा कहाँ है? लेस देन 1 तो नहीं हो सकती, हमेशा 1 से के बराबर नहीं होगी, ज़्यादा भी होगी, तो आंसर इज डी। द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल आर गिवन। द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 35 ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, एंड परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू द ड्राई स्टेट 22% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। दैट मीन्स, और पूछा है श्रिंकेज रेशो पूछा हमसे, मतलब आर हमसे पूछा गया। आर हमको पता है, व्हाट इज दिस आर? आर होता है V1 - V2 डिवाइडेड बाय VD इंटू 100, तो परसेंटेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है VL - VD डिवाइडेड बाय VD इंटू 100, हमको गिवन है 35%, एंड चेंज इन दिस इस प्लास्टिक लिमिट से हमको गिवन है 22%, तो ये दिस इज 22%। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको यहाँ पर इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि VL कैन भी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.35 ऑफ VD। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू 1.22 ऑफ VD। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ से हमने निकाली। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे सारी चीज़ों को, तो हमारा हो जाएगा V1 हमने निकाला 1.35 ऑफ VD माइनस 1.22 ऑफ VD डिवाइडेड बाय VD इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय, चेंज कहाँ से हुआ? चेंज हुआ प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट इज दिस, प्लास्टिक लिमिट इज दिस, तो 42 माइनस 30। ये कहाँ से आया हमारा? ये हमारा आया क्योंकि जो हम चेंज कर रहे हैं, ये जो दिया हुआ है, ये लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट दिया हुआ है 35, प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट दिया हुआ है 22, तो ये हमारा VP के लिए हो गया, ये हमारा VL के लिए हो गया। करस्पॉन्डिंग हमको लिक्विड लिमिट दी हुई है WL एंड WP, तो हम सारी वैल्यूज़ हमने इसमें रख दी हैं। इसको हमने मान लिया है VL, इसको हमने मान लिया VP, इसको हमने मान लिया VL, WL और WP, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा श्रिंकेज रेशो निकल आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा श्रिंकेज रेशो हमारा निकलता है 13/12 विच कम्स टू बी 1.1, तो आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sample of dry soil coat with a thin layer of paraffin wax and has a mass of 460 gram. It displays 300 gram cc of water when immersed in it. The paraffin is peeled off and mass to be found to be 9 gram. If the specific gravity of the soil solid of paraffin wax is Gp दिया हुआ है, ये G solid दिया हुआ है, G paraffin wax दिया हुआ है, ये वॉइड रेशो पूछा हुआ है, E हमसे पूछा गया है। तो हमको पता है कि हमको क्या दिया हुआ है, हमको वेट ऑफ ड्राई सॉलिड प्लस वेट ऑफ पैराफिन वैक्स इज गिवन एज 460 ग्राम, ये दिया हुआ है कि हमको 460 ग्राम। तो टोटल वॉल्यूम हमको इसका दिया हुआ है, जब हमने इसको पानी में डाला तो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है पानी का 300 सीसी, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल सैंपल इज 300 सीसी। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं वेट ऑफ पैराफिन वैक्स हमको गिवन है 9 ग्राम। अगर हमको वेट गिवन है तो हम क्या वेट ऑफ ड्राई सॉलिड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अगर मैं इससे -9 कर दूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 - 9 है, तो वेट ऑफ ड्राई सॉलिड या ड्राई सॉइल आ जाएगा मेरा 460 - 9 विच इज़ 451 ग्राम। देन वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.9। 0.9 क्या है? बीइंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि हम वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 10 cc। इसका मतलब हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 300 - 10 विच इज़ 290 cc। 290 cc हमारा वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स ये आ गया, वेट ऑफ ड्राई सॉइल ये आ गया। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हम गामा ड्राई निकालते हैं। व्हाट इज़ गामा ड्राई? वेट ऑफ ड्राई सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई सॉलिड हमको पता है कितना है 451, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है 290, 1.55 ग्राम पर cc हमारी गामा डी आ गया। ये एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। हमें गामा डी निकाला, हमें वॉइड रेशो निकालना है, एंड वी नो दैट गामा डी इज इक्वल टू G गामा W डिवाइड बाय 1 + E। इससे हम E कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा हमारा E? जब हम इसको कैलकुलेशन रखेंगे तो E हमारा हो जाएगा G गामा W डिवाइडेड बाय गामा D -1। G की वैल्यू हमको नोन है 2.65, गामा दिस इज़ 1, गामा D इज़ 1.55। इसको जब हम -1 करेंगे तो हमारी E की वैल्यू आ जाएगी 0.703, जो कि मैं लिख सकता हूँ E मेरा आ जाएगा टोटल 0.71 कैलकुलेट करने के बाद, तो आंसर इज B।
Next question, consider the following statement. When a soil sample is dried beyond its shrinkage limit, the volume of the soil slowly decreases. Plastic limit is always lower than the liquid limit for any type of soil. At the liquid limit, the soil behaves like a liquid, possesses no shear strength at all. When subject to drying, the volume of the soil remains unchanged once the water content of the soil goes beyond its shrinkage limit. तो इसका आंसर है हमारा, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है. तो व्हेन अ सॉइल सैंपल इज ड्राइड बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट, द वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. प्लास्टिक लिमिट इज ऑलवेज लोअर देन द लिक्विड लिमिट, नहीं. दिस इज ऑल्सो, ये हमेशा कम होगा. ये हाँ WP कह रहा है कि हमेशा कम होगा लिक्विड लिमिट से फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एट लिक्विड लिमिट सॉइल बिहेव लाइक लिक्विड, पर नो, नहीं. ये 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की शेयर स्ट्रेंथ रखती है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. When subject to drying, the volume of soil remains unchanged when the water content of the soil goes beyond its shrinkage limit. हाँ, उसके बाद ये कांस्टेंट होता है. इसके बाद फर्दर ड्राई करने के बाद चेंज नहीं होता है, तो आंसर ये भी सही है. मतलब 2 and 4 आर करेक्ट. 2 and 4 इज डी ऑप्शन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें से कौन से करेक्ट है? ऑल सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय विजुअल एग्जामिनेशन. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप. फाइन ग्रेन सॉइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय विजुअल एग्जामिनेशन टच. फाइन ग्रेन सॉइल देख के क्लियर और सीड नहीं बता सकते हैं. फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डायलेक्ट्रिसिटी टेस्ट. हाँ, टेस्ट करने पड़ेंगे. बाय विजुअल एग्जामिनेशन ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल बता सकते हैं कि ग्रेवल है कि सैंड है. तो आंसर इज 3 and 4. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले हैविंग द वाटर कंटेंट ऑफ 40%. तो वाटर कंटेंट हमको 40% दिया हुआ है. गामा सैचुरेटेड हमको दिया हुआ है डेंसिटी 1.88 एंड ओवन ड्राइंग के बाद हमको गामा डी दिया हुआ है. गामा सैचुरेटेड भी दिया हुआ है हमको. देन हमको वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है 0.40. हमको क्या निकालना है? श्रिंकेज लिमिट. श्रिंकेज लिमिट मुझे पता है क्या होती है, 1/r - 1/g. क्लियरली मुझे यहाँ मेंशन है, क्योंकि चूँकि गामा डब्ल्यू मेरा क्या होगा 1.0 ग्राम पर सीसी होता है. तो आर की वैल्यू मुझे क्या होती है, गामा ड्राई बाय गामा डब्ल्यू विच इज़ 1.74 डिवाइडेड बाय 1. तो आर की वैल्यू मुझे पता है 1.74 है मेरी. अब मुझे निकालनी है जी की वैल्यू. जी की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा ये फॉर्मूला वर्कआउट कर जाएगा. जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी की वैल्यू निकालेंगे, हमको गामा सैचुरेटेड गिवन है. गामा सैचुरेटेड क्या होता है? G + SE गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + E. एस हमारा 1 है, सैचुरेशन हमारा 1 है, सैचुरेटेड सैंपल है, तो G + E. गामा डब्ल्यू मेरा 1 है, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 + E. इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, गामा सैचुरेट की वैल्यू है 1.88 इज इक्वल टू जी की वैल्यू निकालनी है एंड E डिवाइड बाय 1 + E. E और G की वैल्यू अननोन है. E क्या होगा मेरा? SE इज इक्वल टू WG से मैं अपना E निकाल दूंगा. S मेरा 1 है, तो E इज इक्वल टू WG 0.4G. मैं 0.4G की वैल्यू रखूँगा इस फॉर्मूले में. 1.88 इज इक्वल टू G + 0.4G डिवाइडेड बाय 1 + 0.4G. जब इसको सॉल्व करूँगा G के लिए, तो G की वैल्यू कम्स टू बी 2.9. ये आप सॉल्व करेंगे तो G की वैल्यू 2.9 आएगी. आपको ये G की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में. तो हमारा आ जाएगा WS इक्वल टू 1/r - 1/g. दैट मीन्स 1/r की वैल्यू क्या है? 1.74, ये लिखी हुई है. G की वैल्यू क्या है? 1.29. जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.98% में. इसको ऑब्वियसली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 22.98% आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा है. सबसे नियर कहाँ है? सी के आंसर के नियर है, तो आंसर इज सी. नेक्स्ट, अ वेट सैंपल ऑफ सैंड वेइंग 415 kg इज टेकन फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन बाय पिक्नोमीटर. मास ऑफ पिक्नोमीटर सैंड वाटर 1667 दिया हुआ है. मास ऑफ पिक्नोमीटर पानी के साथ 1440 दिया हुआ है. एज्यूम जी करना है, तो हमको इसमें स्टैंडर्ड है कि फॉर्मूला है इसमें G इक्वल टू व्हाट इज दिस, W2 - W1 डिवाइडेड बाय W3 - W4 G - 1 बाय G -1 इंटू 100. अब इस W1 क्या है? जैसे ये अगर मेरा पिक्नोमीटर है तो W1 इज एम्प्टी, W2 इज सॉइल सैंपल और उसका थोड़ा बहुत जो वाटर कंटेंट है. W3 इज सॉइल सैंपल और ये पूरा वाटर कंटेंट एक्सटर्नली एडेड भी. दिस इज W3 एंड W4 क्या है? W4 है पूरा वाटर कंटेंट के साथ. तो मुझे अभी क्या क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है W सैंड वेइंग 415 kg इज टेकन फॉर वाटर कंटेंट डिटरमाइन पिक्नोमीटर. तो एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मुझे W2 - W1. ये दोनों का दिया हुआ है मुझे, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, सॉइल सैंपल दिया हुआ है. तो मैं सीधे इस फॉर्मूला लिखूँगा G इज इक्वल टू W2 - W1 की जगह 415 डिवाइडेड बाय W3 मुझे कितना दिया हुआ है? W3 मुझे दिया हुआ है 1667 माइनस पिक्नोमीटर का वेट पानी के साथ 1440. G की वैल्यू मुझे दी हुई है 2.67 - 1 डिवाइडेड बाय 2.67 कंप्लीट -1 और ब्रैकेट क्लोज करके 100. सिंपल सी चीज़ है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.31. तो इसमें से 14.31% आपका आंसर आएगा, जो कि सबसे नियर है B के. तो आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर कैन नॉट बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ
हाइड्रोमीटर कैन नॉट बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड के लिए करते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइन के लिए निकालते हैं, टर्बिडिटी नहीं निकालता है, तो आंसर इज कैन नॉट बी यूज, तो आंसर इज डी। द एडमिक्सचर ऑफ सैंड और सिल्ट टू द क्ले कॉजेज, जब हम किसी क्ले में सिल्ट और सैंड ऐड कर देंगे, तो ये चूंकि ये नॉन प्लास्टिक है और ये लेस प्लास्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगी, हाँ, तो WL और WP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट, इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नहीं इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट नो चेंज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये भी नहीं होगा, डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, हाँ ये बोथ डिक्रीज होगा, तो आंसर इज सी। कैसाग्रांडे इक्विपमेंट एपरेटस इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, कैसाग्रांडे इक्विपमेंट एपरेटस क्यों यूज करते हैं, प्लास्टिक लिमिट के लिए, श्रिंकेज लिमिट के लिए, लिक्विड लिमिट के लिए, श्रिंकेज रेशो के लिए, तो आंसर है कैसाग्रांडे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं लिक्विड लिमिट के लिए, तो आंसर इज सी। स्वेलिंग ऑफ क्ले सॉइल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, किस बात पर डिपेंड करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वेलिंग ऑफ क्ले डायरेक्टली डिपेंड अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन लेस देन 2 माइक्रोन मीटर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल IP पे, टाइप ऑफ क्ले मिनरल पे डिपेंड करेगा, या लिक्विड लिमिट पर डिपेंड करेगा स्वेलिंग ऑफ क्ले। तो स्वेलिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो वैसे तो सभी चीज़ों में से अफेक्ट करती है, लेकिन अगर हम प्रीडोमिनेटली कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मिनरल, अगर यही नहीं है तो फिर स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, तो आंसर इज सी। याद रखना टाइप ऑफ क्ले मिनरल की वजह से करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द इन सिटू डेंसिटी ऑफ द सॉइल, इन सिटू मतलब कि एट लोकेशन ऑन साइट, कैसे करोगे आप, पिक्नोमीटर, टॉर्शनल बैलेंस, अल्कोहल मेथड, रबर बैलून मेथड। तो इन सिटू डेंसिटी हमको निकालनी, अगर वाटर कंटेंट पूछता तो अल्कोहल मेथड होता, डेंसिटी पूछ रहा है तो रबर बैलून मेथड है, तो आंसर इज डी, और ये दोनों लैब मेथड है, तो फील्ड पे करना है, तो आंसर इज डी, रबर बैलून मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के लिए कौन सा मेथड निकालेंगे, रेडिएशन, सीव एनालिसिस, पिपेट और हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर हम इसके लिए नहीं निकालते हैं, हाइड्रोमीटर हम निकालते हैं परसेंटेज फाइनट के लिए निकालते हैं, और पिपेट मेथड भी हम इसी के लिए निकालते हैं, पार्टिकल साइज के लिए, सीव एनालिसिस पार्टिकल साइज के लिए, वाटर कंटेंट के लिए रेडिएशन मेथड करते हैं, आंसर इज ए। A soil sample is subjected to the lab sieve analysis using a complete set of IS standard sieve out of 2 kg of soil used in the test। 800 ग्राम हमारी रिटेन हो गई है 600 माइक्रोन की सीव पर, रिमेनिंग मेरी हो गई है 500 माइक्रोन की सीव पर, एक 1000 ग्राम, देन हमारी हो गई है 425 माइक्रोन की सीव पर हमारी हो गई है 200 ग्राम। अगर मैं देखूँ परसेंटेज रिटेंड, तो दिस कम्स टू बी 40% रिटेंड, 50% रिटेंड, 10% रिटेंड। अगर मैं इसमें लेूँ क्यूमुलेटिव रिटेंड, तो क्यूमुलेटिव ये 40%, ये 90% और ये 100%। लेकिन अगर परसेंटेज एन निकालना है मुझे तो 100 माइनस क्यूमुलेटिव होता है, तो मैं यहाँ निकालता हूँ, तो दिस इज 60%, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 90 इज 10, 100 माइनस 100 इज 0, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज D60। तो D60 क्या है, ये है, D10 क्या है, ये है। मुझे सॉल्यूशन क्या निकालना है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, इट इज गिवन एज D60/D10, D60 मेरा हुआ 600 डिवाइड बाय 500, मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ 1.2, तो आंसर इज बी 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लिक्विड लिमिट कैन बी मोर देन 100%, करेक्ट, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सॉइल इज सेम एट प्लास्टिक लिमिट इज सेम, इनकरेक्ट, तो इसका आंसर है ओनली 1 इज करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव इन केस ऑफ सब बेस कोड शुड बी लेस देन 6, ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 9, बिटवीन 9। देखिए IP पूछ रहा है आपसे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 425 माइक्रोन सीव के केस में सब बेस में यूज़ करना है, सब बेस में हमको कैसा मटेरियल यूज़ करना है, जिसकी प्लास्टिसिटी कम हो, स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी कम हो, तो IP जितना कम हो उतना अच्छा इस केस में। तो हमारा सबसे कम क्या है इसमें, आप देखो ऑप्शन में सबसे कम लेस देन 6, ग्रेटर देन 9, 6 से 9 या 9 से 12, तो IP सबसे कम कहाँ पर है हमारी फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर ए, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टेबल मटेरियल चाहिए, तो आंसर इज लेस देन 6। लेस लिक्विड लिमिट डिटरमाइन ऑन द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू कितने mm, तो लिक्विड लिमिट हम डिटरमाइन करते हैं, इसका आंसर क्या होता है 0.425, मतलब 425 माइक्रोन के लिए हम निकालते हैं, तो आंसर इज ए, लिक्विड लिमिट उसी के लिए निकालते हैं। द कोर कटर मेथड फॉर डिटरमाइन है इन सिटू यूनिट वेट निकालना है सॉइल का, तो इन सिटू फील्ड में निकालते हैं, तो किसके लिए निकालते हैं, कोर कटर मेथड। इसमें क्या करता है, ये कोर कट करता है, इस टाइप का एक सैम्पलर होता है, ये कोर कट करता है, तो ये किसके लिए, ये उसके लिए, इसमें हम हैमर मारते हैं यहाँ पर, तो और ये सॉइल के अंदर जाता है, तो ये किसके लिए करते हैं, ये करते हैं हम इस ग्रेवल में तो नहीं होल्ड कर पाएगा, सैंडी में होल्ड नहीं कर पाएगा, क्लेज के लिए करते हैं, अब क्लेज में स्टिफ में ये अंदर नहीं जाएगा, ये पेनिट्रेशन नहीं होगा इसका, तो ये भी नहीं आंसर है, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए हम करते हैं, आंसर इज सी। प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले आर ड्यू टू, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले क्यों होता है, क्योंकि क्ले के मॉलिक्यूल के पास में वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो एडजॉर्ब होता है, मतलब उसकी सरफेस पे होता है, इसलिए प्लास्टिसिटी होती है, तो आंसर इज ए, एडजॉर्ब वाटर की वजह से होती है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन टू बी टेकन फॉर टेस्टिंग ऑफ वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड फॉर 2 mm IS sieve
के लिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉइल सैंपल कितना लेना है हमको, 30 से 40 ग्राम की रेंज होती है हमारी, तो इस नियरली आंसर के नज़दीक है सबसे ज़्यादा 50 ग्राम, तो आंसर इज सी। द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल इज नोटेड एज, एलन हेजन ने बताया कि इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, D10 होता है, तो आंसर इज ए, इफेक्टिव साइज। अ सैंपल ऑफ सैंड हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मॉइस्ट मास दिया हुआ है, ड्राई मास दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, डिटरमाइन द फ्री मॉइस्चर कंटेंट बताना है। तो मॉइस्ट मास हमको दिया हुआ है, मॉइस्ट दिया हुआ है ये, ड्राई मास दिया हुआ है ये, तो वाटर कंटेंट हमको निकल जाएगा 625.20 माइनस 589.90। ये जो मैं निकाल रहा हूँ इससे हमारा क्या होगा, मेरा वाटर कंटेंट निकलेगा, तो 35.3 ग्राम मेरा वाटर है। अच्छा, ड्राई सॉइल कौन सी है, सॉइल ड्राई का ये है, तो मैं वाटर कंटेंट निकाल दूंगा इससे 35.3 डिवाइडेड बाय 589.90, क्योंकि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। तो मैंने इसको जब कैलकुलेट किया तो मेरा आ गया ये 5.98% आ गया ये मेरा, इतना वाटर कंटेंट है। अब चूंकि एब्जॉर्ब्ड वाटर कितना है, एब्जॉर्ब है 1.6, तो फ्री कितना है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1.6, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4.38 विच इज़ नियरली इक्वल टू 4% या 4.4%, तो आंसर इज बी। फ्री कितना अवेलेबल है, 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये शेप बताता है, इफेक्टिव साइज नहीं, वर्ड रेशो नहीं, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट CU, हाँ पार्टिकल साइज रेंज CU शो करता है, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इन सिटू डेंसिटी, के लिए हम नहीं करते हैं, सैंड बाथ, रबर बैलून, न्यूक्लियर डेंसिटी, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये सारों से हम ये इससे हम निकालते हैं डेंसिटी, सैंड बाथ मेथड से हम क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट, तो आंसर इज ए। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट द सॉइल सैंपल इज हीटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर, टेम्परेचर कहाँ रखते हैं वाटर कंटेंट के लिए, याद रखना है 100 ± 10 डिग्री पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ टू रिमोल्डेड इन द कोइजेस सॉइल अंडर अनट्रेन्ड कंडीशन, ये जो रेशो होगा ये क्या होगा, ये रेशो हमारा होगा हमेशा, चूँकि UCS ऑफ अनडिस्टर्ब्ड एंड UCS ऑफ रिमोल्डेड, ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होगी, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो आंसर इज सी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी के साथ ही हमारे 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और ये सभी के अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।